नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिया राज। खबरों में आगे बढ़ेंगे, पर उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़े। सांसद अजय निषाद ने भाजपा को दिया बड़ा झटका, कांग्रेस पार्टी में हुए शामिल। पियर थाना क्षेत्र के एक गाँव के पोखर में नाबालिग का शव मिलने से मची हड़कंप। और नकली पुलिस बनकर साइबर क्राइम को अंजाम देने वाले 3 छात्र अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। पियर थाना क्षेत्र के एक गांव के पोखर में नाबालिग लड़के का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गई। मुजफ्फरपुर में मजदूरी करने गए नाबालिग युवक का शव पोखर में मिला। परिजन ने आशंका जताई है कि हत्या कर शव को पोखर में फेंक दिया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। पूरा मामला आपको बता दें कि पियर थाना क्षेत्र के रतमानिया गांव के उमेश महतो के पुत्र 15 वर्षीय सरोज कुमार को रविवार को गांव का एक व्यक्ति खेती में मजदूर कराने के लिए ले गया। देर शाम तक नाबालिग युवक घर नहीं पहुंचा। परिजनों ने व्यक्ति के घर जाकर उसकी खोजबीन किया। व्यक्ति ने बताया कि नाबालिग युवक थोड़ी देर पहले ही घर से निकल गया, जिसके बाद परिजन नाबालिग युवक की खोजबीन तेज कर दी। सोमवार को भी नाबालिग युवक का कुछ पता नहीं चल सका, जिसके बाद परिजन ने थाने में मामला दर्ज करवाया। मंगलवार की सुबह शौच करने जा रहे गांव के एक ग्रामीण व्यक्ति ने नाबालिग युवक का शव गांव के ही पोखर में देखा, जिसके बाद मामले की जानकारी परिजन को दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन में चीख पुकार मच गई। नाबालिग युवक का शव जिस व्यक्ति के खेत में काम करने गया था, उसी के घर के बगल की पोखर में मिला है, जिसके बाद परिजन ने उस व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। मृत नाबालिग युवक के बड़े भाई ने बताया कि सरोज कक्षा 7 में पढ़ाई करता था। गांव के व्यक्ति ने उसे आधे घंटा के लिए खेत का फसल काटने के लिए उसे जबरदस्ती ले गया। वो पढ़ाई करता था। मेरी माँ खेत में गई तो बोला कि थोड़ा देर में भेज देते हैं। काफ़ी समय बीत जाने के बाद फिर मेरी माँ खेत में गई तो व्यक्ति ने बोला कि थोड़ा देर पहले ही वो चला गया, जिसके बाद काफ़ी समय होने के बाद हम लोग उसकी खोजबीन शुरू कर दिए। इसके बाद आज उसका शव पोखर में मिला है। मुझे लगता है व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी। पियर थाना की पुलिस ने बताया कि एक नाबालिग युवक का शव पोखर में मिला है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजन के आवेदन पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। घटी है इतवार को सुबह 7 बजे लेके गया था पप्पू चौधरी। उसके बाद लेके चला गया बलजोरी, लेके गया काम बोलता है तो उखाड़ दो, सरसों अथी है धनिया आधा उखड़े हुए है, आधा उखाड़े हुए है, आधा बचल है, से चलो आधा 1 घंटा में हो जाएगा, चलाना। उसके बाद वो नहीं जा रहा था, बोला चलो तुरंत हो जाएगा, चलाना। वो गया, लेके गया तो उसके बाद गया मम्मी भी पीठे पर, तो बोलता है कि से तनका बचल है, से उखाड़ के चल जाता तुरंत 5 मिनट में, से जा रहा उखाड़ के। तो मम्मी गया, चल आया फिर, तो मम्मी बोला कि फिर जाते हैं, अब हो गया होगा, तो जाते हैं, उसको बुला के ले आते हैं। वो कहूँ जाता नहीं है, और घर पर किसी पूछ के कहूँ जाता भी नहीं है, बिना पूछे हुए कहूँ नहीं जाता है। तो मम्मी सोचा इतना टाइम लग गया अभी तक आया नहीं, जाते हैं देखते हैं उसको। फिर गया तो बोलता है पप्पू से चौधरी से, अभी उसको घर के फैमिली भी बोलता है और वो भी पप्पू चौधरी बोलता है से अभी तुरंत 5 मिनट 10 मिनट पहले गया है, से हम नहीं देखे हैं कहने गया है, से कहने गया खा के चला गया। मम्मी गया तो उसको पैसा दिया 100 रुपया। मम्मी हमार उन्हें से खोजे बोला कि से इतना दूर में कहाँ चल जाएगा 10 मिनट में, से उधर से वो निकला, इधर से हम आए तो इतना देर में कहाँ चला जाएगा, चाहे गांव छोड़ के कहाँ चला जाएगा, बुतलाने दूध पीने वाला बच्चा नहीं से बुतला जाएगा, इतने दूर में से कहाँ चला गया। सब तो छानबीन रात भी 2 दिन बीत गया। 2 दिन बीतला के बाद हम लोग कराई किए, उसको पटिशन दिए थाना में, नहीं सुना कोई, सब गाँव के लपटा के रखा था, अभी रुक जाओ ये दे, 1 दिन के मामला दो तो रुक जाओ, तो अभी ये ना है खोजते हैं, कोई नहीं ढूंढ रहा था। पटिशन दिए थाना में लिखे, तब सांझ में सब कराई किया, तो सांझ में आया मेरा घर पर, बोलता है चलो खोजते हैं। उसके बाद गया
घोषणामा से लेकर पियर तक खोजा, उसके बाद घरे चला, बोला कि अब नहीं है इधर, चलो। भगत यहाँ गया था, झूठ मूठ के भगत यहाँ लेके गया, झूठ मूठ के वहाँ क्या क्या हुआ, बोलता है कि से दूरी लंबा सफ़र में निकल गया, से वो अभी नहीं आएगा, 8 दिन का टाइम लगेगा। वो सब हो गया, फिर घर पर आए, घर पर फिर गए, उसको कहे, बोलता है कहने गया सब क्या निकले, अब खोजेंगे, ऐसे तुम्हारा नलियाल भाग गया। तो नलियाल में हम बोले कि शक है तो चलो देख लो, तो चुरा के थोड़ी रखे है, मेरा भाई है तो तुमसे चुरा के रखेंगे, कहाँ रखेंगे अब, मेरा भाई तो हमरे लग में न रहता। तो गया, सब कर कुटमैता सब तरफ फैलाया, फोन कहूँ नहीं था, उसको भी लेके गए, सांझ में थाना गया, उसके बाद वो मेरे पास आया, बोलता है चलो। सांसद अजय निषाद ने भाजपा को बड़ा झटका देते हुए कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। 2024 लोकसभा चुनाव का घमासान जारी है। पूरे बिहार में सबसे अमेजिंग सीट मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट नजर आ रही है, क्योंकि जो यहाँ के वर्तमान सांसद अजय निषाद हैं वो कांग्रेस का दामन थाम लिया है और बहुत सारा गंभीर आरोप भाजपा पर लगाया भी है। पहले सुनिए सांसद अजय निषाद ने क्या कहा। मैं पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं और पार्टी कैसे मजबूत हो, कांग्रेस कैसे मजबूत हो, उस पर मैं दिन रात काम करूंगा। वो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। जी सर, मैंने पूछा था तो उन्होंने एक लाइन में जवाब दिया कि आपका सर्वे रिपोर्ट गलत था। तो मैंने बताया कि मैं 4,10,000 वोट से चुनाव जीता हूं। तो उन्होंने कहा कि आपका वोट तो है नहीं, सब ऊपर वाले का वोट है। तो मुझे भी किसी का अहंकार तोड़ना है और अपना खोया हुआ सम्मान हमको वापस पाना है। जी जब तो आपकी पहचान भारतीय जनता पार्टी के मजबूत सिपाही के तौर पर थी, आज आप कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं और इस वक्त कर रहे हैं जब आपको टिकट डिनाई हो गया, तो क्या यही वजह है जिसकी वजह से आपको कांग्रेस की आइडियोलॉजी? सर, किसी को फांसी की भी सजा होती है तो उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। सर, मेरा आप टिकट काट रहे हैं, आपने मुझे एक बार पूछा भी नहीं, सीधा सीधा मैंने अखबार टीवी में देखा कि मेरा टिकट कट गया, तो कहीं से न्यायोचित नहीं है सर। सर, आप सब समझ रहे हैं ना सर, सब समझ रहे हैं ना, पार्टी में अहंकार से नहीं चलता है सर। ये चुनाव जो है धनबल बाहुबल का नहीं है, जनता के बल का है। तो जिसका जनता सम्मान करेगी, जिसको प्यार देगी, जिसको समर्थन करेगी, चुनाव वही जीतेगा। और जो ये लोग जो अहंकार फैला रहे हैं, खासकर सोशल मीडिया में जो भी कमेंट करते हैं, गंदे गंदे कमेंट करते हैं, सबका जवाब जनता देगी। शांति। सांसद अजय निषाद ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं कि पार्टी को कम से कम उनसे पूछना चाहिए था कि मेरी गलती क्या है। उन्होंने ये भी कहा कि जिसे फांसी दी जाती है उसकी भी अंतिम इच्छा पूछी जाती है, लेकिन पार्टी ने बिना उन्हें बताए हुए उनका टिकट काट दिया है और आज कांग्रेस में वो शामिल हो गए हैं, उनका दामन थाम लिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो अहंकार है उसे मुजफ्फरपुर की जनता बताएगी कि किस प्रकार से कैसे लोगों ने उन्हें धोखा दिया है, वो सारा जवाब मुजफ्फरपुर की जनता देगी। आपको मैं बता दूं तो कि 2019 का लोकसभा चुनाव आप लोग याद कर लीजिए, यही दोनों थे, आमने सामने की लड़ाई थी। और 2024 में भी जो सीन नज़र आ रही है कि राजभूषण निषाद और अजय निषाद आमने सामने एक बार फिर हो सकते हैं और जो लड़ाई होगी बड़ा मज़ेदार होगा। और इसमें देखना दिलचस्प ये होगा कि जो निषाद समाज है, जिस पर दावा ये लोग ठोकते हैं कि किस प्रकार से निषाद समाज हमारा है, और इस चुनाव में निषाद समाज की अहम भूमिका जरूर नजर आएगी। अपने सहयोगी विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। आज विश्व ऑटिज्म दिवस पर अरुण शाह फाउंडेशन के द्वारा जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। आज विश्व ऑटिज्म दिवस के मौके पर ब्रह्मपुरा में डॉक्टर अरुण शाह फाउंडेशन के द्वारा ऑटिज्म जागरूकता दिवस का आयोजन किया गया। मौके पर अरुण शाह ने सभा को संबोधित करते हुए ऑटिज्म बीमारी से होने वाले लक्षण
और बचाव को लेकर लोगों को जागरूक किया। मौके पर उन्होंने बताया कि इस जागरूकता दिवस को मनाने का लक्ष्य है कि इस रोग को समय पर पहचानना, इसका उचित इलाज और ऐसे बच्चों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करके सामान्य जीवन बिताने का है। साथ ही मोबाइल एडिक्शन से दूर रहने का सुझाव भी दिया। ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें संवाद, सद्भाव और व्यवहार के विकास में कठिनाई होती है। अगर आपका 1 वर्ष से 2 वर्ष का बच्चा आपकी आवाज पर ध्यान नहीं दे, अनसुना कर दे, आपसे आंख न मिलाए, अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलना नहीं पसंद करे, अपनी ही दुनिया में रहे, एक ही चीज को बार बार दोहराए, एक ही बात को बार बार दोहराए और आपकी कही गई बात को बार बार दोहराए, तो उसमें ऑटिज्म के लक्षण हो सकते हैं। ऑटिज्म जो है वो एक ऐसी बीमारी है जिसको न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर बोलते हैं। ये खास करके इसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है विश्व में। अभी एक आंकड़े के अनुसार 36 बच्चों में 1 बच्चे को ऑटिज्म होता है। ऑटिज्म एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि सोशल कम्युनिकेशन यानी सोशल इंटरेक्शंस नहीं हो पाता, कम्युनिकेशंस नहीं हो पाता, बच्चा किसी से संवाद नहीं कर पाता, बच्चा किसी से बात नहीं कर पाता, बच्चा जो है एक ही उसका बिहेवियर प्रॉब्लम्स होता है, वो एक ही चीज़ को रिपीट करता है, वो आँख से आँख नहीं मिलाता, वो किसी चीज़ को कुछ सुनकर भी अनसुना हो जाता है जबकि उसका हियरिंग नॉर्मल होता है। वो बच्चा अपनी उम्र के बच्चे के साथ खेलना नहीं पसंद करता, वो अपनी दुनिया में मस्त रहता है। वो मेन प्रॉब्लम उसका स्पीच प्रॉब्लम है और मेन प्रॉब्लम है कि उसका इंटरेक्शंस का प्रॉब्लम है, यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हो पाता, बच्चा जो है इंटरेक्ट नहीं कर पाता, न माँ बाप से, न परिवार से, न अपनी उम्र के बच्चों के साथ। इसीलिए इसका नाम होता है ऑटिज्म, यानी अपनी ही दुनिया में वो अपने तक सीमित रखता है। अब ये है कि इसका कारण का अभी तक तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन लोग कहते हैं कि जेनेटिक ट्रेट जो होता है, जेनेटिक एब्रेशंस है, कुछ जीन्स को आइडेंटिफाई किया गया है और बहुत सारे के हाइपोथेसिस हैं कि शायद हो सकता है कि इसको कोई वायरल इन्फेक्शंस हो या पॉल्यूशंस हो, चाहे विटामिन डी डेफिशिएंसी हो या सर्टेन टॉक्सिन्स हो। लेकिन एक खास वजह जो समझ में आ रही है वो है कि परिवार का टूटना। परिवार जैसे पहले क्या था, जॉइंट फैमिली सेटअप था और आजकल क्या है कि परिवार जो है फ्रेगमेंटेड हो गया, न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, माँ बाप हो गए और बच्चा हो गया। तो माँ बाप के पास इतना समय नहीं होता है कि बच्चों पर ध्यान दे। हम दोनों जॉब में भी हैं तो चले गए अपना काम पर। चमकी को धमकी थीम को लेकर जीविका दीदियों ने लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाया। जिले में गर्मी बढ़ते ही आसपास के इलाकों के बच्चों में एईएस बीमारी का खतरा बढ़ने लगता है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग काफी अलर्ट है। इस खतरे को महसूस करते हुए मुजफ्फरपुर की जीविका दीदियों ने एक बार फिर से चमकी बुखार के खिलाफ कमर कस ली है। एईएस की जिला स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम में डीएम सुब्रत कुमार सेन ने सभी बीपीएम को यह निर्देश दिया कि लोगों को इसके लक्षणों और इलाज के प्रति जागरूक कर दे। आपको बता दें कि इस बीमारी को जापानी इंसेफ्लाइटिस, दिमागी बुखार, चमकी बुखार आदि नामों से भी जाना जाता है। इस बीमारी का केंद्र जिला मुजफ्फरपुर है। वहीं मुजफ्फरपुर सहित आसपास के कुल 12 जिलों में एईएस का खतरा बना रहता है, जिससे निपटने की शपथ जीविका दीदियों ने ली है। जोर से तैयारी चल रही है। आप देख रहे हैं कि लगातार हम लोग प्रत्येक शनिवार को पंचायतों में जा रहे हैं। सभी पंचायत में कोई ना कोई पदाधिकारी निश्चित रूप से भ्रमण कर रहे हैं। 0 से 15 साल के सभी बच्चों की सूची तैयार कर ली गई है और हम लोगों का जो स्वास्थ्य संस्थान है उसको बिल्कुल इक्विप्ड कर दिया गया है, चाहे पीएससी सीएससी हो या हमारा जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का पीकू है। तो सारा हम लोगों की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं एकदम अच्छे तरीके से रेडी मोड में जो है वो हम लोग उसको सुनिश्चित करा रहे हैं, उसको रख रहे हैं और सारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, एएनएम सबकी ट्रेनिंग हो गई है। उम्मीद है कि इस बार कोई भी किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं होगी। अगर जो भी केसेस आते हैं, गर्मी बढ़ने पे केसेस ज़रूर हो सकता है कि आएंगे, केसेस आएंगे तो उनका समुचित इलाज जो है वो हम लोग मरीजों का सुनिश्चित कराएंगे बेहतर वातावरण में। ये हम लोगों का प्रयास है। पानापुर ओपी क्षेत्र के भेरियाही गांव में आग लगने से कई घर जलकर राख हो गए। जिले के कांटी पानापुर थाना क्षेत्र के भिड़ियाही गांव में बीते रात को भीषण आग लग गई, जिसमें 1 दर्जन से अधिक घरों में आग लग गई, जिससे ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने अग्निशमन टीम को इसकी सूचना दिया।
इस आग लगी की घटना में एक मासूम बच्ची की जलकर मौत हो गई, जिस वजह से परिजन में चीख पुकार मचा हुआ है। मृत बच्ची की पहचान अखिलेश मल्लिक की पुत्री नेहा कुमारी गांव सुपना के रूप में हुई है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी में जुट गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वही 10:30 बजे करीब में सब उस समय तो सब लोग खाना वाना खा के सोए जाता है, तो हम लोग भी सोए हुए थे तो पता चला कि आग लग गया है। तो हम लोग आए, वहाँ से भीड़ थोड़ा ज़्यादा था। हम लोग सोचे कि कुछ लोग इधर उधर किया, कुछ 2-4 लड़का अंदर गया तो उसका भी थोड़ा देह हाथ जल गया। तो वो लोग भी सोचे कि एक बच्चा था, कि बच्चा को बचाने के चक्कर में कोई सनी नाम का लड़का है, ये बचाने गया तो एक कुछ देह हाथ में थोड़ा जल गया है। काफी बहुत ज़्यादा था। एक बच्चा का मौत हुई। हाँ, वो हमारे जो भुंटू जी है उन्हीं का नतनी है। कितना घर जला है पूरा? लग वही 12 के आसपास है। बिहार ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद ने चुनाव के कार्य में जब्त किए गए वाहनों के चालकों की व्यवस्था करने का आग्रह किया। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जिला परिवहन विभाग द्वारा वाहनों को जब्त करना शुरू कर दिया गया है। ऐसे में बिहार ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद सिंह ने कहा कि जो बस चुनाव को लेकर जिला प्रशासन द्वारा जब्त कर लिए जाते हैं, उस बस के चालक और उपचालक का भी ख्याल रखा जाए। उन्होंने जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि चालक और उपचालक के खाने पीने के लिए मेस की व्यवस्था के साथ शौचालय की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा इमरजेंसी के लिए डॉक्टर भी उपलब्ध कराए जाए। चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय से आग्रह करना चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में जहां इलेक्शन के लिए गाड़ी लगाई जाती है, वहां स्टाफ के लिए खाने और पानी और बाथरूम जाने का और साथ ही कैंटीन का व्यवस्था हो। अगर हो सके जिला स्तर पर तो वहाँ मेडिसिन का भी व्यवस्था, एक डॉक्टर का नियुक्ति हो। इससे बहुत सारा चीज समस्या का निदान हो जाएगा। क्योंकि अभी गर्मी का समय है, पानी मस्ट है और बाथरूम जाने के लिए, पानी के लिए कैंटीन, चूँकि ये लोग रात दिन रह के वहाँ निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार काम करना है। इसलिए हम आग्रह करना चाहते हैं सभी जिला के जिलाधिकारी महोदय से, उनके अधीनस्थ पदाधिकारी जो इलेक्शन कार्य में लगे हुए हैं, जिनके द्वारा ये सारा सुविधा उपलब्ध कराने का कृपा करें, जिससे हमारे चालक बंधु जो भी हों उनको ये सुविधा प्राप्त हो सके। राजलक्ष्मी मांडा बुलेट रानी 21,000 किलोमीटर की यात्रा के क्रम में जिले में पहुंची। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प को लेकर देश में बुलेट रानी के नाम से मशहूर राजलक्ष्मी मांडा मदुरई से नई दिल्ली तक 21,000 किलोमीटर की यात्रा के क्रम में मंगलवार को मुजफ्फरपुर पहुंची, जहां गोबरसही में भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष भारत रत्न यादव के नेतृत्व में उनका जोरदार स्वागत किया गया। वहीं इसके बाद बाइक रैली के साथ सभी युवा नेता राजलक्ष्मी मांडा के साथ बखरी तक गए। बुलेट रानी यहां से बिहार के कई क्षेत्रों से होते हुए नई दिल्ली पहुंचेंगी। आपको बता दें कि बुलेट रानी राजलक्ष्मी मांडा 27 अप्रैल को नई दिल्ली पहुंचेंगी। मौके पर राजलक्ष्मी मांडा ने कहा कि 21 लोगों की टीम के साथ अभियान शुरू किया है, लेकिन पूरे सफर में मोटरसाइकिल वे अकेले चला रही हैं। प्रतिदिन वे 300 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला लेती हैं। आंध्र, ओडिशा और जहां जहां वे घूमी, उन सभी जगहों पर प्रधानमंत्री की लोकप्रियता देखने को मिली है। वहीं पहली बार मुजफ्फरपुर जिले में आई हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के अन्य जिलों के साथ साथ यहां के लोगों का खूब प्यार और स्नेह मिला है। यह मेरे हौसले को कई गुना बढ़ा देता है। यह बड़ा पल है जिसे मैं अभिभूत हूँ। मैं बिहार की धरती पर आकर खुद को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। इस बार प्रधानमंत्री देश में और भी अधिक सीट जीतकर आ रहे हैं, ऐसा उनका दावा है। बुलेट यात्रा शुरू हुई है तमिलनाडु से दिल्ली तक। 65 दिन 21,000 किलोमीटर हम बुलेट में प्रचार कर रहे हैं। वोट फॉर नेशन, वोट फॉर मोदी। सो हर भारतीय से हमारा निवेदन है कि एक एक वोट मोदी जी के नाम पे दीजिए और भारत को आगे बढ़ाइए। लोगों ने लेके मैंने तमिलनाडु, पुदुचेरी, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड,
होते हुए आज तीसरे दिन है बिहार में, मुजफ्फरपुर में है और मुजफ्फरपुर की तरफ से यहाँ की कैंडिडेट राजभूषण जी के नेतृत्व में यहाँ कार्यक्रम आयोजन किया गया है और बीजेओएम का जो प्रेसिडेंट भारत रत्ना जी ने यहाँ स्वागत करके हमको आगे शियोर के लिए रवाना कर रहे हैं। और आपके मीडिया के माध्यम की ओर से पूरा देशवासियों का मेरा एक ही निवेदन है, एक सक्षम भारत के लिए, समृद्ध भारत के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए एक अच्छे सच्चे देशभक्त नेता का जरूरत है। वो नेता हमारा नरेंद्र मोदी जी है, इसलिए सब लोग मोदी जी को वोट दे के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए, भारत का लोकतंत्र को बचाए। लोकसभा चुनाव को लेकर जिलाधिकारी ने स्वर्णालय सभागार में समीक्षा बैठक की। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर डीएम सुब्रत कुमार सेन ने समाहरणालय परिसर में बैठक की। मुजफ्फरपुर और वैशाली लोकसभा क्षेत्र के अधिकारियों के साथ लोकसभा आम निर्वाचन पूर्व तैयारियों की समीक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने भाग लिया। इस दौरान डीएम सुब्रत कुमार सेन ने कई दिशा निर्देश देते हुए कहा कि छूटे हुए मतदाताओं का नाम जोड़ना एवं सभी स्तर के जनप्रतिनिधियों का नाम वोटर लिस्ट में चेक कर लेना होगा। सभी बूथों पर सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। ईवीएम और वीवीपैट मशीन का प्रचार प्रसार सभी मतदाताओं तक करना है। पदाधिकारी किसी के दबाव में कोई कार्य नहीं करें। कि हम लोगों ने बैठक की है और जो सारी तैयारी है उसकी समीक्षा प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों के साथ, जिला स्तर के भी नोडल पदाधिकारी थे, तो सब कुछ बिल्कुल समय के हिसाब से चल रहा है और जो टाइमलाइन के हिसाब से सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी है विभिन्न कोषांगों को, वो हम लोग करा रहे हैं और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग चुनाव संपन्न कराएंगे। इसके अतिरिक्त भी कुछ योजनाओं की हम लोगों ने समीक्षा की है, जो वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट पंचायत में बनना है या जो पंचायत सरकार भवन के लिए ज़मीन वगैरह जहाँ अभी बचा हुआ है, उसके अलावा जो म्यूटेशन के मामले अंचल में लंबित है उनका त्वरित कैसे निष्पादन हो, परिमार्जन, तो इन सब कामों का भी हम लोगों ने चुनाव के अतिरिक्त संबंधित पदाधिकारियों से समीक्षा की है। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफ़ी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, एचडीएफसी से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। आज के परिवेश में बच्चियों के लिए सुरक्षित माहौल और सर्वांगीण विकास। हम हैं आरपीएस गर्ल्स इंटरनेशनल स्कूल। किंडरगार्टन के बच्चों के लिए ऑडियो विजुअल और प्ले द्वारा तकनीकी शिक्षा दी जाती है। छठी कक्षा से छात्राओं के लिए सुरक्षित माहौल के साथ साथ महिला शिक्षकों द्वारा उचित शिक्षा दी जाती है। को करिकुलर एक्टिविटीज में कराटे, योगा, सिंगिंग, डांसिंग और ड्राइंग की क्लास उपलब्ध है। एनसीईआरटी बुक कक्षा प्रथम से 9वीं के बच्चियों को पढ़ाई जाती है। साइंस लैब तथा कंप्यूटर लैब की उत्तम सुविधा उपलब्ध है। पूरा कैंपस सीसीटीवी कैमरे से लैस है। तो देर मत कीजिए, अपनी बच्चियों का नामांकन कराएं। हमारा पता है वलीगर गार्डन, अपोजिट एमडीटीएम कॉलेज, मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर। Contact us on 74628779941 9334901768। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लाठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है।
अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। पुलिस बनकर साइबर क्राइम को अंजाम देने वाले गिरोह के 3 सक्रिय सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिले में फिर एक बार पुलिस बनकर साइबर ठगी करने वाले 3 शातिर अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से लैपटॉप, मोबाइल और अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं। रविवार को ममता कुमारी को साइबर अपराधी ने व्हाट्सएप पर कॉल कर कहा कि उनका बेटा रेप केस में फंसा हुआ है। बेटे को रेप केस से बचाना चाहती हैं तो 50,000 भेजने की बात कही। इसके बाद साइबर अपराधी ने महिला से 50,000 की ठगी कर दिया। ठगी का शिकार महिला ने साइबर थाने में पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद साइबर थाने के कांड संख्या 32/24 दर्ज की गई, जिसके बाद साइबर डीएसपी सीमा देवी मामले की जांच में जुट गई। टीम ने तकनीकी बिंदु पर काम करना शुरू कर दिया, जिस दौरान शातिर अपराधियों की पहचान की गई। इसके बाद पुलिस ने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर 3 अपराधी को गिरफ्तार किया। इनके पास से नगद रुपए, लैपटॉप, मोबाइल और अन्य साइबर फ्रॉड के उपकरण बरामद किए गए। गिरफ्तार अपराध कर्मी की पहचान मोहम्मद इमरान अंसारी के पुत्र शहीद अफरीदी और रसिया मियाँ के पुत्र अजहरुद्दीन, दोनों छोटी मोतीपुर जिला पूर्वी चंपारण का रहने वाला है। वहीं आफ्ताब के पुत्र एहसान आलम मझौलिया जिला बेतिया का रहने वाला है। सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि जिले में इन दोनों लगातार पुलिस बनकर लोगों से ठगी कर रहे थे। ऐसा ही मामला साइबर थाने में दर्ज किया गया। इसके बाद साइबर डीएसपी के नेतृत्व में टीम ने काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद 3 साइबर अपराधी की गिरफ्तारी की गई। महिला से लिए गए पैसे में कुछ पैसों को होल्ड करवा दिया गया है। इनका बहुत बड़ा गिरोह है। इनके कई विदेशों में कनेक्शन है। पिछले कुछ महीनों में मुजफ्फरपुर ज़िले के साइबर पुलिस स्टेशन के द्वारा लगातार जितनी भी साइबर फ्रॉड की कंप्लेंट्स आ रही हैं उनको एक्टिवली परस्यू किया जा रहा है और उनको टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे और मैनुअल इंटेलिजेंस के बेसिस पे बहुत सारी गैंग्स हैं जिनको इनके द्वारा हम लोग के द्वारा डिटेक्ट किया गया है। उसी क्रम में एक और गैंग का पर्दाफाश किया गया है और ये गैंग जो पिछले हफ्ते एक गैंग पकड़ी गई थी मोतिहारी और साहिबगंज से, जिसमें कुछ व्यक्तियों के द्वारा
एक फ्रॉड कॉल करके, जिसमें अपने आप को पुलिस ऑफिसर या फिर पुलिस लोकल स्थानीय पुलिस थाने से बता करके और उनकी किसी करीबी को ये चीज़ बोल करके कि वो पुलिस के कब्जे में बोल करके उनसे पैसा मांगा जा रहा था, फिर ठगी की जा रही थी, साइबर फ्रॉड किया जा रहा था। इसी तरह की एक और गैंग है जो बेतिया के जौकटिया गांव से चलती है, और इस गैंग का मोडस ऑपरेंडी रहता है कि वो एक किसी व्यक्ति को कॉल करते हैं और कॉल करके बोलते हैं कि आपके द्वारा आपके बच्चे ने रेप किया है या फिर कि कोई अपराध किया है और पुलिस के कब्जे में है, और पीछे से एक व्यक्ति चिल्ला रहा होता है और वो उस तरह से एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि सही में वो बच्चा पुलिस की कस्टडी में है, और उससे फिर पैसा ठग लेते हैं। और ठगने के बाद में ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि उनके वो ठगी का शिकार हो चुके हैं। इसी तरह की एक कंप्लेन हम लोग के पास में 29/3/2024 को साइबर थाने में रजिस्टर की गई थी। इसमें FIR दर्ज करते हुए महज 24 घंटे के अंदर साइबर थाने की टीम के द्वारा बहुत कुशलता से केस को डिटेक्ट किया गया, और इसमें 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है, और जौकटिया गाँव से बहुत सारे ATMs, मोबाइल फ़ोन, 1.5 लाख के आसपास कैश रिकवर किया गया है, लैपटॉप रिकवर किया गया है। इसके अलावा जिस महिला के साथ में 29/3/2024 को फ्रॉड हुआ था, उस महिला का एक्टिवली साइबर थाने के द्वारा उस केस को परस्यू करते हुए पूरा पैसा होल्ड कर दिया है, तो उस महिला को भी जल्दी पैसा रिकवर हो जाएगा। सर, पहले से लोग ट्रेनिंग दिया जाता था क्या ऐसा करने के लिए? अभी तक के अनुसार में ये चीज़ बहुत साफ है कि उस गैंग में बहुत सारे लोग हैं, उस गांव के बहुत सारे लोग शामिल हैं, और काफ़ी टाइम से वो लोग ये चीज़ कर रहे हैं। और सिर्फ मुजफ्फरपुर ही नहीं, देश के बाकी जगह भी बहुत सारे लोग हैं जो उन लोगों के साइबर ठगी का शिकार हुए हैं। ये चीज़ हम लोग के अनुसंधान में अभी आई है, और बाकी आगे चल के भी ये चीज़ें और क्लियर होंगी कि कौन कौन लोग हैं जो अभी तक उनकी इनके द्वारा ठगी का शिकार किया जाता है। पुलिस के नाम पर ही ठगते थे कि और किसी ठग इसमें शामिल हो सकते हैं? कहना इसमें मुश्किल है, गैंग बहुत बड़ी है इनकी, लेकिन अभी हमारा अनुसंधान चल रहा है। अनुसंधान में सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कितने अकाउंट्स यूज़ हुए हैं, किस तरह से लोग सिम यूज़ करते थे, कितनी गैंग शामिल थे, और जिन लोगों को हमने पकड़ा है उन्होंने भी बहुत लोगों के नाम बताए हैं, तो उन सब लोगों के बाद छापेमारी की जाएगी तो इसमें और लोगों के नाम सामने आएंगे। इनके गैंग से बांग्लादेश भी काम करते हैं ये चीज़ अभी हम लोग नहीं बताएंगे कि बांग्लादेश से कर रही थी कौन, लेकिन हाँ विदेशी कुछ ना कुछ इसमें मतलब दूसरे देशों से भी गैंग को ऑपरेट किया जा रहा था। कौन से देश से किया जा रहा था वो हम इसको रिवील नहीं करेंगे। इससे पहले भी एक पुलिस बनकर जो अपराधी साइबर फ्रॉड घटना कर रहे थे, इससे भी उनका संबंध है क्या? अभी तक हमें इन दोनों गैंग्स में कोई ऐसा रिलेशन सामने आया नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कोई रिलेशन हो तो वो आगे के अनुसंधान में दोनों का तरीका सेम है, तो हो सकता है आगे के अनुसंधान में कुछ ना कुछ लिंक दोनों। रिकवरी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमारे पास में मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ, 1,33,000 हम लोग के पास नगद रिकवर हुआ है, एक लैपटॉप है, अलग अलग बैंकों की 7 पासबुक हैं, चेकबुक हमें मिली हैं, ATM कार्ड की नई फ्रेश किट मिली है, क्योंकि इन लोगों के द्वारा कुछ लोगों को कन्विंस किया जाता था और कई लोगों से ATM कार्ड और सिम को ख़रीदा जाता था 3500 से 3,000 रुपये के बीच में। तो कुछ लोग थे जो ATM खरीदते थे, सिम खरीदते थे, और ख़रीदने के बाद कुछ लोग थे जो उस सिम को किसी जो फ्रॉडस्टर्स हैं जो कॉल करते थे उनको लोग बेचते थे। विदेशी करेंसी भी है इसमें? इसमें थोड़ी बहुत विदेशी करेंसी है, वो इसलिए है क्योंकि जिस गांव में हमने रेड किया है वहाँ पे लोग कई माइग्रेशन वाले लोग हैं, तो इसलिए हो सकता है कि वो वाली विदेशी करेंसी। अब तक की इन्वेस्टिगेशन में कितने की फ्रॉड किया गया है इन लोगों के द्वारा? क्योंकि हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर ये पूरा केस डिटेक्ट किया है, तो ये वाला भी एक्सरसाइज नहीं हुई है कि टोटल ये लोग कितना फ्रॉड कर चुके हैं, लेकिन ये सारे बैंक अकाउंट का जब हम लोग एनालिसिस करेंगे और सारे बैंक अकाउंट्स को हम लोग चेक करेंगे, बैंक से जब हम बात करेंगे ऑफिशियली हम लोग उनसे सारा रिकॉर्ड मांगेंगे, तब ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगी। फकुली थाना क्षेत्र के ब्राह्मण टोला में डब्बे में पैक एक नवजात शिशु का शव मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। फकुली थाना क्षेत्र के ब्राह्मण टोला में उस समय अफरा तफरी मच गई जब आम बगीचे में बकरी चराने गए लोगों ने नवजात शिशु का शव डिब्बे में पैक देखा। ग्रामीण द्वारा इस घटना को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। बता दें कि फकुली थाना क्षेत्र के ब्राह्मण टोला के आम के बगीचे में एक नवजात शिशु का शव मिला है। गांव के एक व्यक्ति बकरी चराने गए थे। इस दौरान एक व्यक्ति की नजर चप्पल के काले रंग के डिब्बे में प्लास्टिक से लिपटे एक नवजात शिशु के शव पर पड़ी, जिसके बाद लोगों को सूचना दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद घटना की छानबीन करना शुरू कर दिया,
जिसके बाद नवजात शिशु के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया गया है। फकुली थाना अध्यक्ष ललन कुमार ने बताया कि थाना पर सूचना मिली कि एक नवजात शिशु का शव डब्बे में पैक मिला है, जिसके बाद हम लोग घटना स्थल पर पहुंचे। घटना की जानकारी ग्रामीण से ली। वहीं कई बिंदुओं पर जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हम लोग आगे की कार्रवाई में जुटे हुए हैं। हाँ, स्थानीय लोगों के द्वारा सूचना दिया गया कि रजला स्थित ब्राह्मण टोला बगीचा में जो रत्नेश झा का बताया जा रहा है, वहाँ पे एक नवजात शिशु का बॉडी मिला है और बॉडी को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी स्वाभाविक मृत्यु जन्म के पश्चात इनको इधर ला के रखा गया है। आगे जांच चल रहा है। सबको क्या करेंगे आज? शव को पोस्टमार्टम हेतु SKMCH भेजा जा रहा है। जमीनी विवाद में जान से मारने की धमकी को लेकर पीड़ित परिवार ने SSP राकेश कुमार से मिलकर ज्ञापन सौंपा है। जमीन और दुकान हड़पने की नीयत से बड़े भाई ने अपने छोटे भाई और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। धमकी के बाद से पूरा परिवार दहशत में है। मंगलवार को छोटे भाई और उनकी पत्नी SSP राकेश कुमार से मिलकर ज्ञापन के माध्यम से सुरक्षा की गुहार लगाई है। वहीं पीड़ित छोटे भाई रामाशंकर प्रसाद चौधरी ने बताया कि वो ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के बैरिया गोलंबर के समीप वर्ष 2006 में अपने बड़े भाई उपेंद्र प्रसाद चौधरी से ज़मीन खरीदकर अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। साथ ही अपने ही मकान में एक हार्डवेयर का दुकान भी चला रहे हैं। पहले से बड़े भाई अपने परिवार के साथ रहते आए थे, इसलिए मोहब्बत से उनको अपने साथ ही रहने दिया। कभी कभार हमारी दुकान पर बैठते थे। वहीं दुकान चलाने के लिए बैंक से कर्ज भी लेना पड़ा था। उसी कर्ज को चुकाने के लिए मैं अपनी ज़मीन बेचना चाह रहा था। तभी मेरे बड़े भाई और उनके परिवार दुकान की आमदनी देखकर उनकी नीयत में खोट हो गई। फिर बड़े भाई ने ज़मीन और दुकान हड़पने की नीयत से अपने बेटों के साथ कब्जा करना चाहा। कुछ दिन पहले पूरा मामला मारपीट भी किया गया और जान मारने की धमकी भी दी गई। पूरा परिवार दहशत में है, इसलिए आज मैं अपनी पत्नी के साथ अपनी सुरक्षा की गुहार के लिए SSP राकेश कुमार से मिलकर न्याय की मांग की है। मेरा नाम रामाशंकर प्रसाद चौधरी हुआ। मैं बैरिया चौक के पास मेरा अपना मार्केट और दुकान है, उसी में आवास भी है। पिछले कुछ वर्षों से मेरे भाई पूरा परिवार के साथ मेरे मकान में ही रहते आ रहे थे। किराया शुरू में कुछ दिन दिए थे, उसके बाद जब भी किराया मांगते हैं, किराया देने के नाम पर मारपीट गाली गलौज करने के लिए शुरू हो जाते हैं। 3 बार मेरे घर में ढुक करके मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ, बच्चों के साथ मारपीट किए, गाली गलौज किए, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास में है। जब भी कहते हैं कि अब घर खाली कीजिए आप लोग, तो मारना पीटना शुरू कर देते हैं। आज कहाँ हैं? आज अभी बड़ी पुलिस अधीक्षक के पास आए हैं, आवेदन दिए हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस पर हम, और उनका एक लड़का अपराधी किस्म का प्रवृत्ति का भी है। एक अपहरण केस में आज से 2009-10 में वो आशा साड़ी सेंटर करके बैरिया स्टैंड के पास है, उसका लड़का का अपहरण हो गया था, जिसमें उनका एक तीसरा लड़का गौरव कुमार है, जो कि ब्रह्मपुरा पुलिस के द्वारा अरेस्ट करके उसको जेल भेजा गया था, मुजफ्फरपुर जेल में। और जब से इधर मेरे साथ मारपीट करना शुरू किए हैं, हमेशा वहाँ पर मार्केट के आगे अपराधी किस्म प्रवृत्ति के लोग सबका जमावड़ा बनाए रहते हैं। RDS कॉलेज के इतिहास विभाग में गांधी जी के विचारों का विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। RDS कॉलेज इतिहास विभाग के तत्वाधान में आर्ट्स ब्लॉक में 21वीं सदी में शांति और संघर्ष समाधान में गांधी जी का महत्व विषय पर मंगलवार को सेमिनार का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात से आए डॉक्टर प्रियरंजन कुमार ने 21वीं सदी में शांति और संघर्ष समाधान में गांधी जी का महत्व विषय पर छात्रों को जानकारी दी। इस दौरान छात्रों ने इसमें रुचि दिखाते हुए खूब सवाल जवाब किए। मौके पर डॉक्टर प्रियरंजन ने बताया कि गांधी जी का जो मार्ग है सत्य और अहिंसा का, उसका पालन करना चाहिए। इसके बारे में छात्रों को जागरूक किया गया है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में गांधी जी के विचार गौण हो गए हैं। हिंसा के इस दौर में गांधी जी के विचारों को अपनाना बहुत जरूरी है ताकि समाज में शांति और सद्भाव कायम रहे। ये 21वीं सदी में संघर्ष और शांति में गांधी का महत्व
के ऊपर बोला गया था और काफ़ी अच्छा ये व्याख्यान रहा। मैं इसका मेन स्पीकर था। काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट थे, अच्छे बोले, क्वेश्चन भी पूछे। और यहाँ का जो RDS कॉलेज में हमको ये दिखा कि काफ़ी वाइब्रेंट माहौल है। अपने प्राचार्य अनीता सिंह मैम काफ़ी इसमें एक्टिव रहती है एकेडमिकली, और ये सब देख के काफ़ी हमको खुशी हुई। और गांधी के जो मार्ग है सत्य और अहिंसा का, उसको रिकॉग्नाइज करना और उसको किस तरह से पालन करना है, इस पे फोकस करके काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि गांधी के सत्य और अहिंसा का माध्यम और संघर्ष को किस तरह ख़त्म किया जाए, उसको अपनाना चाहिए। आज गांधी के महत्व को बताना पड़ रहा है बच्चों को, क्या कमी लग रहा है कि पहले से? आज का जो खास करके जो मटेरियलिस्टिक दौर चल रही है, आधुनिक दौर में, जहाँ पे पैसा पे फोकस है, मटेरियलिस्टिक लाइफ पे फोकस है, उसमें गांधी का जो विचार है कहीं ना कहीं गौन होता हुआ दिख रहा है। और जो कन्फ्लिक्ट है, वायलेंस है, उससे कैसे बाहर निकला जाए, उसके लिए गांधी को फिर से रिवाइव करके। मुशहरी प्रखंड के छपरा मेघ पंचायत के मुखिया विजय कुमार ने मुशहरी थाना अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए SSP को ज्ञापन सौंपा है। जिले के मुशहरी प्रखंड अंतर्गत छपरा मेघ के वर्तमान मुखिया विजय कुमार ने मुशहरी थाना अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जब वे किसी कार्य से मुशहरी थाना गए तो थाना प्रभारी ने उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया। इस मामले को लेकर वे मंगलवार को SSP राकेश कुमार से मिलने पहुंचे, मगर SSP के कार्यालय में न रहने से मुलाकात नहीं हो पाई। पूरे मामले को लेकर मुखिया विजय कुमार ने बताया कि आज मैं अपने पंचायत के लोगों के कार्य से मुशहरी थाना गया था। वहां थाना प्रभारी के द्वारा मेरे साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया। बिना किसी वजह के जेल में बंद करने की धमकी दी गई। थाना प्रभारी ने कहा कि झूठे शराब के केस में फंसाकर जेल भेज देंगे, जिससे मैं काफी भयभीत हो गया। मुझे शक है कि कहीं थाना प्रभारी द्वारा हम पर कोई झूठा मुकदमा न दर्ज किया जाए, इसलिए मैंने आज वरीय पुलिस अधीक्षक को मिलने गया था। मेरी मांग है कि आवेदन के आधार पर जांच पड़ताल कर मेरे साथ न्याय किया जाए। आज 11 बजे में हम अपने गांव के लोगों के काम के लेकर के मुशहरी थाना परिसर पहुंचे हैं। उसी बीच SHO रंजीत कुमार गुप्ता मेरे साथ दुर्व्यवहार की है। मैं मुखिया हूं, जनप्रतिनिधि हूं। मेरा हक है कि हम गांव का जो जनता का शिकायत है वो उसको जो काम है उसको हमको करना है। आज क्या हुआ कि हम जब गए हैं थाना में, उसी समय SHO जो है आए हैं तमतमाते हुए, मेरे ऊपर उंगली उठाते हुए भद्दी भद्दी गालियाँ देने लगे हैं और बोले हैं कि हम तुमको किसी भी समय जो है किसी भी केस में तुमको फंसाएंगे और तुमको हम जेल भेज देंगे। और अभी जो है से परसों की घटना है, वो हमसे बात हुई। एक मामला था गांव में, उन्होंने कहा कि किसी का सर फट गया है, तो मैंने बताया कि फटा है तो उससे पूछिए, जो एक्चुअल में जो उसको मारा है उसके ऊपर FIR कीजिए। तो उन्होंने साफ शब्द में बोला है कि नहीं, हम जिसको यह कहेगा उस पर FIR करेंगे। तो मैंने कहा सर बिना जांच के आप कर सकते हैं क्या? मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। तो उन्होंने बोला जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम कहे कि सर वैसे में तो पूरा गांव को फंसा देगा, तो आप केस कर दीजिएगा। तो बिल्कुल करेंगे हम। और वो उन्होंने एक 15 आदमी पर FIR प्राथमिकी दर्ज जो है सो कर दी है। और आज मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत आहत थाना में आज गए थे। एक हमारे रात को एक कोई बेलटुट्टी वाला मामला आया था, तो पता चला कि थाना उठा के ले गया। तो मैं चला गया उनसे देखने की, गांव की है जनता है तो हम तो जा सकते हैं ना। उनसे गया तो बात किया, तो उन्होंने बताया कि नहीं, हम ये बेल पुराना मामला है 2007 का, तो पुलिस हमको बेल टुट्टी में हमको लाया गया है। उसी बीच वो आए हैं, इतना तमतमाते हुए मेरे ऊपर उंगली उठा करके और एकदम गुंडा की तरह जो है से एकदम बिहेव करने लगे। गाली गलौज किया गया? बिल्कुल किया गया है। रानी लक्ष्मीबाई महिला विकास समिति की ओर से रामदयालु स्थित एक निजी विद्यालय के सभागार में विश्व ऑटिज्म दिवस के अवसर पर जागरूकता अभियान चलाया गया। रानी लक्ष्मीबाई महिला विकास समिति की ओर से मंगलवार को रामदयालु स्थित एक विद्यालय में विश्व ऑटिज्म दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समिति की ओर से साइकोलॉजिस्ट के द्वारा ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉलिश, मानसिक मंदता, मूक बधिर, डाउन सिंड्रोम, लर्निंग डिसेबल्ड, स्लो लर्नर, नेत्रहीन आदि दिव्यांगजन बच्चों को उनके अभिभावकों के साथ ऑटिज्म को लेकर जागरूक किया गया।
इस दौरान अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर मेडल लाने वाले बच्चों को समिति की ओर से सम्मानित भी किया गया। इसमें सोशल वर्कर फॉर विमेन एम्पावरमेंट ने भी अपनी सहभागिता निभाई। आज ऑटिज्म डे है मंदबुद्धि बच्चों का, तो आज उनको लेकर के रामदयालु स्थित एक सफल विद्यालय है जो ऐसे ही बच्चों को लेके स्कूल चलती है। तो यहाँ हमारे संस्था के तरफ से उन बच्चों और उनके बच्चों के पेरेंट्स को लेकर के एक अवेयर प्रोग्राम रखी गई है। शहर के जाने माने साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं उनके साथ मिल करके, और साथ में जो मंदबुद्धि बच्चे हैं जो नेशनल लेवल पे अपने क्षेत्र में मेडल लेके आए हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे, तो उन बच्चों को हमारे संस्था की तरफ से मेडल और सम्मान पत्र दे करके सम्मानित भी किया जाएगा। आज समाज में इस तरह के बच्चों को लोग काफ़ी अलग तरीके से देखते हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए हम कुछ नहीं, इतना ही कहेंगे कि उन बच्चों को नॉर्मल बच्चों से अलग ना समझें, और अगर हमें लगता है कि ऐसे अगर हमारे घर में अगर बच्चे हो गए हैं तो हमें उनको नॉर्मल बच्चों के तरह ही ट्रीट करना चाहिए। यही पता चल जाता है लोगों को, तो जो डॉक्टर्स होते हैं, गायनी डॉक्टर्स होती हैं, उनकी देखरेख में रहें और बिना पूछे दवाइयाँ ना खाएं। इसका रोकथाम यही है, क्योंकि ज़्यादातर जो है ऑटिज्म जो होने का कारण सही से पता नहीं है। कुछ चीज़ों से ही हम इनको रोक सकते हैं, सही खान पान है, और जो लेट प्रेगनेंसी हो रही है उससे बचाव करें। बच्चे को ऑटिज्म जो एक और चीज़ है, जो मोबाइल आजकल के जो डेट में बच्चे जो को दे दिया जा रहा है, जो माँ बाप दे देते हैं, वो भी एक जो मानसिक जो विकास होता है उसको रोक रहा है, और बच्चे एकाकीपन का शिकार हो रहे हैं, आत्मकेंद्रित होते जा रहे हैं। बहुत से मतलब कि गांव में देखा जा रहा है कि आज भी मतलब कि बच्चे मतलब कि सोच रहे पढ़ाई के लिए इसमें, तो इस तरह की किस तरह शिक्षा यहाँ मतलब कि दिया जाता है पढ़ाई के लिए, इस तरह के बच्चों के लिए? तो पढ़ाई के लिए सोच रहे हैं तो हमारी जो मैम है यहाँ पर जो है, यहाँ जो सफल जो चलता है, और यहाँ पे आप लोग भेज सकते हैं जहाँ पे बहुत अच्छे से बच्चे में जो सबसे ज़्यादा जो ध्यान केंद्रित का ये है कि किसी भी एक फील्ड को चीज़ वो चुनते रहता है, या तो वो गेम खेलेगा या कोई चीज़ को खिलौना है उसके पास अगर आता है तो उसको खेलने के लिए वो हमेशा उसी के फेर में रहेगा। वो ऐसा कुछ नहीं कि उस आवर में अगर उसके माताजी या पिताजी, उसके भाई अगर कुछ भी कर रहे हैं उस पर कोई ध्यान वो नहीं देता है। ये 1 से 3 मंथ के ही एवज में ही पता चलने लग जाता है। वो अपने माता पिता को देखना है कि हाँ हमारा बच्चा कैसा कर रहा है, आई कांटेक्ट कर रहा है यानी आंख मिला रहा है या नहीं मिला रहा है, मुस्कुरा रहा है कि नहीं। अगर आप कोई इंप्रेशन देते हैं तो बच्चा क्या वो मुस्कुरा रहा है या नहीं मुस्कुरा रहा है। अगर इस तरह के लक्षण नहीं आ रहे हैं तो हम यही बच्चे के माता पिता से ये कहेंगे आज के दिन में कि आप किसी डॉक्टर से ज़रूर मिलें, जो भी बच्चे के डॉक्टर हैं उनसे जा कर के मिलें और कहीं अच्छे जगह जा कर के दिखाएं। इधर उधर कहीं नहीं आप बर्बाद करें समय, क्योंकि 3 महीना के अंदर ही अगर आप चले जाते हैं अच्छे डॉक्टर के पास तो 100% गारंटी है कि आपका। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।